नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई फिटर आई आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर वालों के लिए आज यहाँ पे लेक्चर 4 लाया गया है। ठीक है, इससे पहले हमने 3 लेक्चर को अपलोड कर दिया है। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग वॉच कर सकते हैं। एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए आए हैं पहले सुन लें। आपका जो आईटीआई का एग्जाम होने वाला है, ठीक, आपका जो आईटीआई का एग्जाम होने वाला है 2025 में, ठीक, फिटर फर्स्ट ईयर एग्जाम डेट आ चुका है आपका जुलाई से। ठीक है, जुलाई से अगस्त में आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक, कैलेंडर जारी हो गया है। ठीक ना, तो कम से कम इतना जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना कर लोगे। नहीं, मॉक टेस्ट है यहाँ पे डायरेक्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उतना कर लोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, तो सिर्फ पास होने से तुम लोग रखो, क्योंकि ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे बताऊंगा सिर्फ ऑप्शनल बताऊंगा, तो तुम वहाँ पे एग्जाम में कर लोगे। नहीं भी अगर पढ़े हो कुछ भी, तो मैं जो जितना करा रहा हूँ उतना नोट्स में उसको रिवाइज करो। ठीक है, नोट्स में उसको उतारो, और जितना भी फिगर वाला है, जितना भी फिगर वाला क्वेश्चन है उसको स्क्रीनशॉट लेकर उसको बार बार देखते रहना। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को पता चल गया होगा यहाँ पे पढ़ाई किया जा रहा है। तो सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारा आपका यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखो किस प्रकार के फास्टनरों से दो या दो से अधिक घटकों को आसानी से जोड़ा जाता है और बिना नुकसान पहुंचाए हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है किस प्रकार के फास्टनरों से दो या दो से अधिक घटकों को आसानी से जोड़ा जा सकता है और बिना नुकसान पहुंचाए हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अस्थायी फास्टनर से। ठीक, कॉपी में नोट्स करके चलना। ठीक है, लेक्चर 4 है, लेक्चर 3 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि छेद का बेसिक साइज, ठीक, 25 mm और विचलन प्लस माइनस 0.2 mm है, तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या है। ठीक है, इसको डायरेक्ट ऑप्शन को रट लेना, इसका ऑप्शन को रट लेना 25.2 mm। ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ये हर बार पूछता है। ठीक है, डिजिट नहीं चेंज करता है, हर बार ये पूछता है, तो इसका ऑप्शन रट लेना 25.2 mm। ठीक, पास होने की एकदम टेक्निक बता देंगे, उसका टेंशन तुम लोग मत लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्र में दिखाए गए ग्रेजुएशन के साथ वर्नियर कैपिलर की रीडिंग क्या है। फर्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन था, तो क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1.49459। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना। ठीक, क्योंकि ये मैथमेटिकल से अगर बताने जाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लॉस होगा, इसलिए मैथमेटिकल क्वेश्चन को अभी कुछ पल के लिए अवॉइड करना। ठीक है, बाकी जो याद करने वाला होगा उसको याद करना। ठीक ना, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर, संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1 डिग्री है। फिर से क्वेश्चन सुन लो, 4th नंबर क्वेश्चन है, संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट इसको बोलते हैं, में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है, तो 1 डिग्री। कितना है, 1 डिग्री है। ठीक, अगला है 5 नंबर। 5 नंबर है, 40 मिलीमीटर व्यास वाले कच्चे लोहे की छड़ के साथ स्पिंडल स्पीड की गणना यदि कटिंग स्पीड 15 मीटर बटा 15 मीटर पर मिनट हो। इसका तो ये भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको तुम लोग नोट्स में नहीं उतारना, सिर्फ इसका ऑप्शन अगर हो सके तो याद कर लो। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन कभी नहीं बदलता है। ठीक ना, तो चाहो तो तुम लोग इसको अपने सॉल्व कर सकते हो, हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कराएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लॉस ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग ऑप्शन इसको याद कर सकते हो। ठीक, ऐसा नहीं है कि यही वो ऑप्शन रहेगा, डिजिट भी चेंज कर सकता है, इसलिए तुम लोग को जैसा उचित लगे यहाँ पे कर लोगे, क्योंकि अगर हम बताने जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम चल जाएगा और तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है, तुमको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम बता देंगे, जो पढ़े ही नहीं है तो पढ़े ही नहीं रहोगे तो क्या समझ में आएगा, इसका बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखो। 6 नंबर में सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है, तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं स्नग। ये वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, ये पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। ठीक, अगला है 7th नंबर। 7th नंबर में है, कौन सा ऑपरेशन किसी दी गई गहराई के होल को बड़ा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर, काउंटर बोरिंग। ठीक, 8th नंबर देखो, आप आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्रों का उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पुल करेंगे, उसके बाद एम करेंगे, उसके बाद पिच करेंगे, उसके बाद स्वाइप कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज इसका करेक्ट होगा। ठीक है,
नाइन्थ देखो, नाइन्थ में है आपका इस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चर्टिंग को कम करने की क्षमता होती है। तो किस में होती है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ग्रे कास्ट आयरन में। ठीक, ग्रे कास्ट आयरन में होती है। ठीक है, आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। देखो मैथमेटिकल्स, जो भी बच्चा का डाउट होगा सर आप मैथमेटिकल्स क्यों नहीं बता रहे, देखो बेटा तुम्हारा अब ज्यादा टाइम रह नहीं गया। ठीक है, 60 दिन 60 मैराथन में यहाँ पे कम से कम उतना तो कर लो जो तुमको आता है। 75 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा वहाँ पे ITI में पूछने वाला है। इसमें से हम जितना बता रहे हैं उसमें से 55 क्वेश्चन तुम्हारा भिड़ जाएगा। ठीक है, 55 क्वेश्चन भिड़ जाएगा। बाकी जो 15-20 क्वेश्चन है एकदम एग्जैक्ट 55 नहीं भिड़ेगा, मतलब 40, मतलब पास हो जाओगे, इतना गारंटी हम दे सकते हैं। लेकिन इतना प्रॉपर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ोगे तब। अगर अभी मैथमेटिकल्स बताने जाएंगे तो तुम लोग को टाइम लॉस पहले होगा। ठीक है, और समझ में भी नहीं आने वाला, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, फार्मूला याद ही नहीं है तुम लोग को, तो क्या हम कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, बताएंगे, वीडियो लंबा चल जाएगा, इसलिए कुछ पल के लिए इसको अवॉइड करो। ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग इसका सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो उसको तुम खुद से वहाँ पे बना दोगे। ठीक, 11th नंबर क्या है? 11th नंबर है आपका एंगल प्लेट में रिप्स क्यों दी जाती है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, विरूपण को रोकता है। ठीक है, 12th नंबर क्या है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित एंगल का नाम क्या है? ये आपका चित्र है। ठीक, उसमें एक्स का चिन्हित नाम ये, यानी ये पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट, हेलिक्स एंगल है। ठीक है, क्या है? हेलिक्स एंगल है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पाउडर पाउडर मेटल जी पाउडर मेटल जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, कार्बाइड। फिर से क्वेश्चन सुन लो, 14 नंबर, पाउडर मेटल जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है? तो ऑप्शन ए इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कार्बाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा है एक्स का मान क्या है? इसमें पूछा है आपका एक्स का मान क्या है, तो ये मान आपसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लो इसको। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 2h। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2h। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। इसमें भी आपका एक्स का मान पूछा है एक्स का मान क्या है, यानी इसका मान पूछा है। ये ड्रिल मशीन है। ठीक, बड़ा सा ड्रिल मशीन है ये, इसमें एक्स का मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा, ड्रिल चक। ठीक, ड्रिल चक। उसके बाद देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 17 नंबर में आपका मैट्रिक वर्नियल माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है? इंग्लिश में क्या बोला? व्हाट इज द लीड काउंट ऑफ द मैट्रिक्स वर्नियर माइक्रोमीटर? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बताओ? तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा, 0.001 mm। ठीक, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ऑप्शन सी इज द इसका करेक्ट होगा। ठीक, 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर में दिया है एल्यूमिनियम के लिए विशिष्ट गुरुत्व क्या है? PVI मार्क करो इसको। ठीक है, ये है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2.7 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में वेल्डिंग के दौरान करंट सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? क्या बोल रहा है? वेल्डिंग के दौरान करंट सेटिंग कौन सा निर्धारित करता है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रोड का व्यास, डायमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो हम लोग, अगला में देखो ऐसा फिगर आएगा। ठीक है, इसमें पूछा है एक्स का मान नहीं पूछा है, ये फिगर का नाम पूछा है। तो ये है तुम्हारा एजी आउट। ठीक है, ये है तुम्हारा एजी आउट, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्या है? एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? ठीक है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या कार्य होता है? तो ऑप्शन इज द करेक्ट, ABVI क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होता है? यह कम वोल्टेज और उच्च धारा एम्पियर में बदल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर। ठीक, 22 मीट गया है तो 23 देख लो। 6 क्या बोल रहा है? 3 फीट का नहीं, ये मैथमेटिकल्स है, अवॉइड करो इसको कुछ पल के लिए। ठीक है, मैथमेटिकल्स का टोटल एक सीरीज ला दूंगा। ठीक है, जो भी छोटा छोटा पॉइंट लगाएगा उसका एक सीरीज ला दूंगा। ठीक ना, अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। देखो अगला क्या है? प्लेन रिग गेज की नल सतह पर कुंडलाकार ग्रूव को प्रदान किया जाता है। क्यों किया जाता है? NOGO। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ऑप्शन को देखो क्या लिखा है? NO, उसके इन्वर्टेड कॉमा है, उसके गो। ठीक है, नो गो गेज की पहचान करने के लिए। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन था प्लेन रिंग गेज की नल्ड सतह पर कुंडलाकार ग्रूव क्यों प्रदान किया जाता है? तो क्या है? नो गो
गेज की पहचान करने के लिए। ऑप्शन में ये है नो गोज, ऑप्शन 1 इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। उसके बाद देखो अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। तो देखो क्या है 25 नंबर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, प्रभावी व्यास को मापने के लिए। सो आई होप आप लोगों को 60 मैराथन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ठीक, फिटर सेकेंड ईयर वालों को भी यहाँ पे आपका कराया जा रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, जो भी आपके दोस्त यार होंगे उनको भेज दीजिएगा। सेकेंड ईयर का भी चल रहा है और फर्स्ट ईयर का भी चल रहा है। ठीक है, दोनों का चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।